भगवान चित्रगुप्त पर टिप्पणी को लेकर पंडित प्रदीप मिश्रा ने माफी मांग ली। जी हां, पंडित प्रदीप मिश्रा ने विगत दिनों महाराष्ट्र में हुई कथा के दौरान भगवान चित्रगुप्त पर टिप्पणी की थी, जिसको लेकर कायस्थ समाज में भारी विरोध के कारण पंडित प्रदीप मिश्रा ने माफी मांगते हुए कहा कि मेरे किसी भी कथन से किसी समाज या व्यक्ति को ठेस पहुंची हो तो उनका मन दुखा हो तो मैं क्षमा मांगता हूं। दरअसल पूरा मामला यह है कि पंडित प्रदीप मिश्रा ने महाराष्ट्र में कथा के दौरान भगवान चित्रगुप्त के बारे में अभद्र भाषा का उपयोग किया था, जिसको लेकर प्रदेश के कई शहरों में विरोध के स्वर उठने लगे थे। पंडित प्रदीप मिश्रा के बयान की कई साधु संतों एवं कथावाचकों ने भी निंदा करना शुरू कर दिया था। बढ़ते मामले को देख पंडित प्रदीप मिश्रा ने कुबेरेश्वर धाम में पत्रकारों के सामने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और माफी मांगी। बार बार इस प्रकार की गलती दोहराने के बारे में जब कथावाचक प्रदीप मिश्रा से मीडिया ने पूछा तो उन्होंने कहा कि जो शास्त्रों में लिखा है मैं वही कहता हूं। सबका कहने का तरीका अलग अलग होता है। हो सकता है कि मेरे तरीके से कुछ गलत बोला हो, जिसके चलते लोगों का मन दुखी हुआ हो। इस बात के लिए मैं सभी से क्षमा मांगता हूं। ऐसी बार बार स्थिति क्यों बन रही है कि अपन को क्षमा मांगनी पड़ रही है? देखिए, राधा रानी का मैटर हो या ये मैटर हो, और भी दो तीन ऐसे विषय हैं, जैसे कि अपना होली वाला विषय था, धुलेंडी वाला, ऐसी स्थिति क्यों बन रही है अपने साथ में बार बार की? देखिए, विषय कोई भी आप अगर प्रसंग उठाएंगे शास्त्रों को, ब्रह्म वैवर्त पुराण से उठाएंगे तो राधा रानी का प्रसंग भी आपको पढ़ने को मिलेगा। हम लोग जो पुराणों में या शास्त्रों में अध्ययन करते हैं वही हम लोग सम्मुख में कहते हैं, पर हो सकता है कई लोगों को वो चीजें स्मरण में नहीं आती या पढ़ने में नहीं आती, तो उनको लगता है कि ये हो ही नहीं सकता, वो भी प्रसंग रहते हैं। पर अभी के जो प्रसंग हैं या मूल जो प्रसंग हैं, और देखिए एक वक्ता है, वक्ता अपनी व्यासपीठ से अगर कोई बात कह रहा है तो वो उसके अंदर की भी बात सामने प्रस्तुत करता है कि उसके अंदर के भाव क्या है। परंतु कोई किसी के हृदय को ठेस पहुंचाना या किसी को गलत कहना, ये किसी वक्ता के लिए नहीं है या किसी व्यासपीठ के लिए नहीं है। हम कायस्थ समाज भी हमारी है संपूर्ण, हम तो चारों वर्णों को अपना मानकर चलते हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सबको हम अपना मानकर चलते हैं। किसी भी समाज के लिए आज तक व्यासपीठ ने कभी गलत नहीं कहा। चाहे आप पूर्व के जितने भी व्याख्यान उनको उठाकर देखेंगे तो सभी समाजों का सम्मान किया है इस शिव महापुराण की कथा ने और इस व्यासपीठ ने। पर फिर भी अगर किसी को गलत लग रहा है और अगर किसी के हृदय को हमारी वाणी से अगर ठेस पहुंची है इन शब्दों के लिए, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। कई कथा के दौरान उनके भगवान को कुछ इस तरह का शब्द कहा है, उसके लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सभी शिव भक्तों को, ऐसा नहीं कि किसी समाज को या किसी अन्य किसी भी व्यक्ति को कोई बात कही गई हो। देवताओं का क्रम था, शिव महापुराण की कथा महाराष्ट्र में चल रही थी जो सोशल मीडिया पे भी डली हुई है। उसमें यमराज, चित्रगुप्त महाराज और भगवान शिव की एक भक्ति का प्रसंग चल रहा था। उसमें भी अगर किसी व्यक्ति विशेष को भी, यदि समाज को भी हमारी वाणी से अगर कोई ऐसा शब्द लग रहा है कि गलत हुआ है या गलत बोल गए हों और हमारी वाणी से अगर किसी के हृदय को भी ठेस पहुंची हो, तो मैं क्षमा चाहता हूं। किसी के हृदय को ठेस पहुंचाना कभी शिव महापुराण नहीं जानती। शिव महापुराण हमेशा जगत का कल्याण का कार्य करती है और जगत कल्याण की ही बात करती है। फिर भी अगर मेरी वाणी से या शिव महापुराण के किसी शब्द से किसी भी समाज को, किसी वर्ण को, किसी व्यक्ति को अगर कोई ठेस पहुंचती है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कई कथा के दौरान उनके भगवान। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।